ओम जो आप अपने हाथ से लिखते हो ओम यही है। आपने मकान के दरबार में के पर ओम की, सियावर रामचंद्र की, कृष्ण बलदेव की, सभी महान पुरुषों की आदरणीय मंचासीन पूजनीय संत समाज, उपस्थित प्रेमी सज्जनों, प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, आप लोग काफी देर से संत महात्माओं के विचारों को सुना और इनसे हटके अनेक वाचकों के, ज्ञानियों के सत्संग, प्रवचन, कीर्तन, कहानी, स्टोरियां, कथा, भागवत सब सुनते चले आ रहे हैं। अब ये बात किसके लिए है? ये बात सिर्फ आपके लिए। अभी आपने सुना कि कल्याण का मार्ग क्या है। इसीलिए बहन और भाइयों, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, लेकिन जो महान पुरुषों ने कहा जिससे मनुष्य का कल्याण होगा, ये शरीर आपको मिला। कौन है आप? नर। आप कौन है? नर। आपको शरीर मिला, तो ये शरीर है नर से नारायण तक की मंजिल को प्राप्त करना। नर मिल गया, नर शरीर मिला, मानव शरीर मिला, तो मिलना किससे आपको? किससे? नारायण से। नारायण कौन है? कहां मिलेगा? इसीलिए उसमें आता है सत्य ही नारायण है। ये कथा पूज्य महात्मा जी बता रहे थे। तो किसकी कथा सुनते हैं आप लोग? सत्य नारायण। तो क्या ठाकुर जी पीतल के वो नारायण है? इसीलिए अब आपको समझना होगा, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जिस साधन से आपका कल्याण होगा, सदगति होगी और आप उस सत्य नारायण को प्राप्त करोगे, उस ज्ञान को समझो। और यदि नहीं समझा तो भाई जी कितनी सुंदर बात कही। कीड़ा कहां पड़ता है? कीड़ा का जन्म कहां होता है? गंगा जल में। ध्यान रखना, गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो कीड़े कहां बनोगे? कहां? कीचड़ में। जहां सेंट, इत्र, पाउडर ये सुविधा आप कर पाओगे नहीं। इसीलिए कीड़े से और कहां तक की मंजिल है? क्या बताया? 1,84,000। कितनी? कितनी? लख का अर्थ क्या होता है? लख का अर्थ होता है देखना। और कितनी 84 हो गई? कितनी? कैसे हुए? 1,84,000 या खाली 84? सारा अंग 84 का। ये तुम्हारी बॉडी है, ये 84 अंग मिलती है ना आपको। इसीलिए कहा 1,84,000 भ्रमतियां। आप 84 लाख नहीं, 84 योनियों ही मान लो, तो आप कितना कष्ट पे रह सब बात आप जानते हो। मैं जिस बात करना चाहता हूं, तो कल्याण सिर्फ किससे होगा? वैसे आप जितने यहाँ पर बैठे हो सब भक्त हो। अब ये नहीं कह सकते कि आप गुरु के भक्त हो तो मन के भक्त हो। दो चीजें, एक आपका मन है और दूसरा गुरु है। क्योंकि गुरु शक्ति से, गुरु आचरण से ही मन का जन्म होता है। जैसे सूरज धूप नहीं है, सूरज धूप है कि नहीं?
धूप है कि नहीं है? सूरज धूप ही नहीं है, लेकिन धूप की जो किरणें हैं ये सूरज से जुदा भी नहीं। ठीक ऐसा ही मन का और इस माया का चेतन का संबंध है। अब प्रश्न उठता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हे अर्जुन, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा वो क्या है? वो है अव्यक्त। क्या है? अक्षर। आप किसी के दर्द हो रहा हो, उससे पूछो क्या रे मेरे दर्द हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो वो दर्द को बता सकता है? बता देगा। अब जिसके दर्द हो रहा है उससे पूछा जा रहा है भैया क्या परेशानी है? यदि मेरे दर्द हो रहा है तो क्या उसके दर्द को सुन के आपको एहसास, आपको अनुभव हो गया? तो उसका ज्ञान कब होगा, अनुभव कब होगा? तब होगा। वह स्थिति आपकी होगी। सब बात छोड़ो, यहाँ वो अव्यक्त अक्षर जो व्यक्त नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता, तो आप क्या बोल सकते हो? कुछ गुण बना सकते हो, भक्ति कर सकते हो। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा नाम अकृत बुद्धि मन वाणी अस्मक हमार तुम सुनो भवानी। आज इस देश के अंदर कितना आडंबर हो रहा है, देश के अंदर। इसमें भगवान दिखाई देगा, तुमको देख लो। इसमें भगवान दिखा रहे हैं। ये क्या कह रहा है? ये संसार 5 तत्व की उपासना कर रहा है, ये भगवान कृष्ण ने कहा। जब जैसे मूर्ति इत्यादि ये पूजा है, किसकी पूजा कर रहे हैं आप? ये पूजा आप कर रहे हो पृथ्वी तत्व की, मूर्त पूजा, देवत पूजा। पृथ्वी तत्व पूजा हो, पृथ्वी तत्व ये पृथ्वी से उत्पन्न होती है और टूटने के पश्चात पृथ्वी में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आप तीर्थ में जाके किसकी पूजा कर रहे हैं? जल की। जल अव्यक्त नहीं है, सत्य नहीं है, पृथ्वी सत्य नहीं है। आप यज्ञ हवन इत्यादि कर रहे हैं, या किसकी उपासना, किसकी पूजा कर रहे हैं? अग्नि की। अग्नि सत्य नहीं है, ये तत्व है। आप प्राण अपान रेचक कुंभक की कर रहे हो, जैसे श्वास ले रहे हैं, ये है रेचक। और आपने ऑक्सीजन को साथ लिया पेट के अंदर, ये क्या? ये कुंभक, ये रेचक कुंभक। तो ये किसकी साधना है? ये व्यक्ति की नहीं। ये है ऑक्सीजन वायु, ये हवा की साधना कर रहे हैं। हवा सत्य नहीं है, हवा भी एक तत्व है। एक मनुष्य ट्रैफिक क्रिया कर रहा है जो सुबह 10 बजे से और 1 बजे से 2 बजे तक होती है, वह किसकी उपासना है? ये आकाश की है। कोई तत्व आकाश को पूजे और ताको ब्रह्म बतावे, और जो सबके देखने में आवे वो ब्रह्म नहीं हो सकता, अव्यक्त नहीं हो सकता। तो क्या है फिर? तो कहा कहे कबीर सतगुरु वही सांचा जो घट में अलख लखावे, सारा जग 5 तत्व का उपासी। आप भगवान श्री राम को तो मानते होंगे, कृष्ण को मानते होंगे, शंकर को मानते हो, क्या उनके आदेशों को मानते हो या उनके महापुरुषों के विचारों को मानते हो? तो तुम गुरु भक्त हो। और अपनी मन की चलाते हो तो कौन हो? किसके भक्त हो? मन के भक्त हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा नाम क्या है? अकृत। नाम तर्क का विषय नहीं है। नाम तर्क बुद्धि, ये तुम्हारी बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि विकास होता है कर्म करते हो। नाम तर्क बुद्धि और मन, ये नाम मन का विषय नहीं है। और वाणी, देशवासी, और ये वाणी का भी विषय नहीं है। अब इससे हटके बताओ तो आप क्या साधना करोगे, क्या भजन करोगे? इसीलिए भगवान कृष्ण
समझाते हैं कि अर्जुन अव्यक्त अक्षर जो व्यक्त नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता, वो क्या है? अक्षर। और अक्षर का अर्थ क्या होता है? आ नहीं क्षर नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अक्षर ब्रह्म है, सत्य है। अब इस मैटर को इसलिए आपकी तरफ प्रेरित कर दें, आपकी समझ में हमारी बात आ जाए। ये बताओ, बच्चा माँ के पेट के अंदर ध्यान, भक्ति, भजन करता कि नहीं करता? नहीं करता। बच्चा माँ के पेट के अंदर भजन, भक्ति, ध्यान, सुमिरन करता है कि नहीं? नहीं करता ना? करता तो भगवान से बोलो। अब बच्चों की बात छोड़ो तो अपनी बात करो। माँ के पेट में आप थे कि नहीं थे? रहे कि नहीं? तो माँ के पेट के अंदर आप थे तो कौन सी भाषा में भजन कर रहे थे? क्या आज यहाँ पर आप भक्ति समझ रहे हो कि भक्ति है? क्या ये साधन आपके पास माँ के पेट में था? घंटा बजाना, शंख बजाना, यज्ञ करना, जल चढ़ाना, बोलना, मंत्र गुनगुनाहट करना, हाथ जोड़ना, सर झुकाना, क्या ये काम तुम माँ के पेट में कर रहे थे कि नहीं? या वहां कर रहे थे तो कौन सी भाषा थी, कौन सी टेक्निक थी? और उसको आप समझ के कर रहे हो तो आप गुरु मत हो, गुरु आज्ञाकारी हो। चाहे वो राम मानते हो, कृष्ण मानते हो, विष्णु मानते हो, शंकर मानते हो, और श्री सतगुरुदेव सतपाल महाराज को मानते हो। क्यों? महापुरुष जब भी आए सबने एक ही इस व्यक्त का, अव्यक्त का, एक अक्षर का, एक नाम का प्रचार किया। इसीलिए गुरु नानक देव कहते हैं आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक पहले था, अब है और बाद में रहेगा। तो क्या नाम है? फिर वही है। आप जाने कितने तुमने गुरु बना रखे, ऐसे ऐसे गुरु हैं, क्या जाने क्या क्या तुम्हारे साथ कर रहे हैं? वो गुरु नहीं है, वो क्या है? वह आपको भ्रमित कर सकते हैं। और सद्गुरु क्या करता है कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर गुरु मार्ग क्या है? गुरु मार्ग किसे कहते हैं आप? ये तुम्हारा मार्ग है अंधकार का, और गुरु का मार्ग क्या है? गुमान है अंधकार, गुमान है प्रकाश, जो आपको इस माया जाल से हटाकर प्रकाश मार्ग पर डाल दे। यही प्रकाश का मार्ग है, सद्गुरु का मार्ग है। सद्गुरु का देश निराला है। गाते हो अब भजन, कोई गाय महाविभोर हो जाए, तालियां तीन जगह से हाल हो। अरे कमाल है भाई, क्या उस नाम की तरफ भी सोचते हो कि गुरु महाराज ने क्या ज्ञान दिया, वो नाम क्या है, अव्यक्त क्या? अभी एक बात और सुनो, मेरी भाषा तो आप समझ रहे होंगे नहीं, है ना? नहीं आती ना समझ। एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलता नहीं है, उसको आप क्या बोलते हो? जो बोलता नहीं है, जिसके मुंह में जीव नहीं है, उसको क्या कहते हैं? तो आप दूंगा जो बोल नहीं सकता, वो बच्चा, वो व्यक्ति, युवा भजन कर सकता है कि नहीं? ये होता है। वो भजन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो फिर जो गूंगा भजन कर सकता है, जो बोलता नहीं वो भजन कर सकता है, तो तुम्हारी जो गुटुर गुटुर कर रहे हो इसकी कोई जरूरत है क्या? बोलो। जो आप गुनगुनाहट कर रहे हो, बोल रहे हो, इंद्रियों से साधन कर रहे हो, इसकी फिर जरूरत है कि नहीं है? या तुमको है या एक बात को नहीं है? क्या गूंगा भजन कर सकता है, मूक भजन कर सकता है, अंधा प्रकाश देख सकता है, बहरा सुन सकता है? तो तुम्हारे इस आडंबर की जरूरत है। देशवासियों पर मतलब क्या है? भगवान श्री राम जा रहे बलपुर, देखिए सारे अयोध्यावासी जा रहे। राम ने कहा ये तो सब परेशान हो जाएंगे,
ये बूढ़े टेढ़े सारे परेशान, बच्चे युवा। तो कहा भाई पहले उनको धन दौलत फेंकना शुरू किया तो सब उसी में गुजरते, आधे रह गए, फिर गए, बड़ा समस्या बनी। चिंता से मुक्त करना उनको, और रात्रि को विश्राम किया तो जो न वो स्त्री है न वो पुरुष है, वो कौन है? कौन है? कौन है? भाई। तो वो लोग राम के रथ के सामने सो गए। अब राम ने कहा भाई कितनी जनता है? तो देखा पीछे सारे अयोध्यावासी पीछे रह गए, चंद्रदूत और रथ के आगे सो गए। तो उनको कहा भाई आप लौट जाओ और आपके लिए हम भविष्य में कलयुग में आपका यश कीर्ति सम्मान और आपको सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, शांति मिलेगी, और सबसे पहली बात तुम बीमार कम होंगे। ये आशीर्वाद दिया और सुमंत से कहा खोज मार रथ भाको उतारा। ये भैया इस रथ को इस प्रकार से चलाओ जो घोड़े और पहियों के निशान न बने। तो ये समझा रहा हूं मैं, जब भगवान की भक्ति करते हो तो माया इतने पीछे आती है कि तुमको भुला देती है, अपने लक्ष्य से हटा देती है। माँ के साथ तुम जाते हो और माँ क्या करती है? टॉफी ले ले, पैसे ले ले, क्या क्या देगी, लेकिन अपना छुटकारा चाहेगी तुमसे। ऐसी माँ भी माया है। तो मेरे कहने का भाव जो अब तक अच्छा कहाँ है, कैसे है, मैं आज सारा संसार इसको गायन कर रहा है और जो कल्याण का मार्ग है मनुष्य उसको भूले हुए है। हमारे संतों ने उसको नाम कहा, शब्द कहा, ब्रह्म कहा, सत्य कहा, ईश्वर कहा। आप विचार कीजिए, आपको तत्व सर्वनियम धर्मो इसका प्रकाश का ज्ञान आप किससे करेंगे? नाम, अभी टाइम है। जैसे कोई कह रहा है ओम नाम, पावन नाम, पाक नाम, सत्य नाम, कितने नाम हैं? कोई कह रहा 5 नाम ले ले, कोई 3 ले ले, कोई कह रहा तेरी मर्जी बोले। क्या क्या समाज के अंदर हो रहा है। इसीलिए बहन और भाइयों, अब मैं अव्यक्त क्या है, कैसे है, उसी पे चंद मिनट अपने विचार रखूंगा। फिर जो शक्तियां, दो देवियां यहाँ पर इस पर आई है, वो सब पधार चुकी हैं, सबको उनका दर्शन होगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ऐसी सुस्त बैठे हो तो क्या ठंड लग रही है? गर्मी बनाई, मुस्कुराते हो। नाम क्या है विचार कीजिए। जो ओम शब्द है, ध्यान से सुन लो, सारे शिक्षित और पढ़े लिखे हो, पर ऐसे मकड़ी के जाल में भी फंस चुके हो कि मकड़ी उस जाल से निकलने में समर्थ नहीं है, जाल में ही फंसती है। ओम क्या है? जो कागज पर पेंटिंग किया हुआ ओम यही है। बोलो है? ओम क्या है? आप कहें ओम यही है तो आपको फिर ये भी कहना पड़ेगा ओम व्यापक नहीं है। इसलिए देशवासियों, आप सभी सम्मानीय, आदरणीय, पूजनीय और ऋषियों के वंशज हो, आप ऋषियों की संतान हो। इसीलिए भारतवासियों को हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने आर्यपुत्र कहा है। क्या कहा? आर्यपुत्र। और मातृ शक्ति बहनों को कहा आर्यपुत्रियां। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आपकी चित्त प्रति चेतना श्रेष्ठ है। अब एक ब्राह्मण पुत्र
इसी ओम के चक्कर में अब पिता ने प्रहार किया और घर से बाहर निकाल दिया। जब वही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहुंचे, दर बदर घूमते हुए, तो ऐसे सदगुरु के पास पहुंचे और उस गुरु को प्रणाम किया, सानिध्य प्राप्त करके, और कहा, गुरु ने पूछा तुम क्या करते हो? तो मैं ओम का उपासक हूं। ओम क्या है? वेद दिखा दिया, ये है। बेटे ये ओम नहीं है। क्या कहा? ये ओम नहीं है। फिर क्या है? क्या करते हो? मैं वेद का वक्ता, वेद का विद्यार्थी हूं। देशवासियों, तुम्हारा ओम के विषय बताते हैं। पुत्र चार वाणी होती है, बैठरी, मध्यमा, प्रसंति, परा। और ओम का उच्चारण 3 शब्दों से होता है, 3 वाणियों से होता है, आ, उ, म, ओम। और आ का उच्चारण जो होता है ये कंठ से होता है, प्रसंति। आ, उ का कंठ से होता है, उ। आ का हृदय से, प्रसंति से होता है। और मां शब्द का उच्चारण बैठरी होठों से होता है। तो 3 अक्षरों से ओम का जन्म होता, आ, उ, म। और हे पुत्र, जो बैठरी से नीचे पराशक्ति है, परामानीय चेतना है, वह आपके शरीर से निकल जाए तो आप ओम कह सकते हो। कह सकते हो ना? इसीलिए वो क्या है? एक ओमकार। वह इस ओम का उच्चारण करने की क्षमता है। वह अव्यक्त अक्षर, व्यक्त नहीं किया, बोला नहीं जाता। पूछा ओम कहाँ है, कैसे है, क्या है वो अक्षर? भगवान कैसे कहते हैं? अर्जुन, गौ में, हाथी में, कुत्ता में, चींटी में, चांडाल में, ब्राह्मण में, शूद्रवत में समाया हुआ हूं। जब वह शूद्रवत है, ब्रह्म है, तो क्या आपके इस बॉडी शरीर के अंदर नहीं है? आपका कर्म इंद्रियों के द्वारा इस शरीर से हट के पैरमुखी होकर तुम बाहर कर रहे, अंदर तो नहीं। अब उसके लिए कहा ओम कहाँ है, क्या है? तो बताया ओम भू, हे पुत्र, वह शक्ति वो उनका उच्चारण करती है, उनको जन्म देती है। पर एक बात और समझा दूं, ओम को जन्म कैसे देती है। इसीलिए कृष्ण महाराज ने कहा ओम इति एक अक्षर। जहां ओम की इति होती है, समाप्ति होती है, उससे परे एक अक्षर है, आ नहीं क्षरणास्तु, उसे जान। ध्यान रखो, चित्र बड़ा नहीं होता, चित्रकार बड़ा होता है। ऐसे ही एक ओंकार कर्ता पुरुष, अग्नि, निर्भय, बहुत सारी बातें ऐसे उसको जानने के लिए वो कहां है? ओम भू, भू का अर्थ होता है पृथ्वी। जो ओम को जन्म देने वाली शक्ति है उसको ओम नाम भी कह देते हैं, पाक नाम, पावन नाम, पवित्र नाम, सत्य नाम। वह इस पृथ्वी के अंदर भी है। आज घसीली जगह खुदाई करें 1 फीट 2 फीट, उसमें चलता हुआ कीट पतंगा निकलेगा। वह शक्ति उसके भी प्राण चला रही है। इसके लिए तुम कहते हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ये भी प्राण चला रही है। इसलिए और वह शक्ति इस पृथ्वी के अंदर भी है। ओम भू, आगे ओम भू भव, वह का अर्थ होता है हे पुत्र। न वो पृथ्वी है न आकाश के मध्य, जिसको विष्णु का अंतरिक्ष, वह शक्ति अंतरिक्ष के अंदर भी है। ओम भू भव स्वः, हे पुत्र, वो सर्वव्यापक है और सुख का स्वरूप है और श्रवण नियंत्रण करने की क्षमता है और वो स्वयं ही है। ओम भू भव स्वः तत्। तो ब्राह्मण पुत्र को समझा रहे हैं स्वामी जी, हे पुत्र, वह एक तत्व है और जिस तत्व ने इन 5 तत्वों को जन्म दिया, आप ये
समझेंगे कैसे जन्म दे दिया, तो माँ के पेट के अंदर उस तत्व ने पिता के कर अंश को स्वीकार किया, तत्व समरो रनियो भर उसने, और पिता के अंश से हड्डियां, और उन हड्डियों पर 10 महीने 9 महीने 10 दिन के अंदर माँ के रक्त से कवर चढ़ा दिया। ये तुम्हारा सुंदर शरीर 3 परतों के अंदर इतनी सुंदर नाक बना दी, आंख बना दी, कान बना दिया, मुंह बना दिया, उस तत्व ने, उस अव्यक्त अक्षर ने बनाया, बना जा दिया। जल छिद्र पावक गगन समीरा, और 5 तत्व रच देशवासियों, अब माँ के गर्भ के अंदर आप प्राण के द्वारा उसी अक्षर की उपासना कर रहे थे। इसी जगह प्रभु उपासना, आप प्राण के अंदर बैठे थे, प्राण के अंदर थे, वो उसकी उपासना कर रहे। वह अव्यक्त, तुम्हारी जीव नहीं थी, आंख नहीं, सब बंद थी आपकी, गर्भ के अंदर क्या कंडीशन थी आपकी, इस तरीके से क्या हुई, सारी इंद्रियां आपकी रखी हुई थी और उल्टे थे, सर नीचे पैर ऊपर, वो 9 महीने लटका। अब जब मूल शंकर को स्वामी जी ने बताया, तो वो तो विद्वान था, पढ़ा लिखा था, कागज का विद्वान था, ओम भू भव स्व, वो सर्वव्यापक है, और स्वयं ये क्या है कि तत्व, हे पुत्र वह एक तत्व है जिस तत्व ने इन 5 तत्वों को बना दिया। जल छिद्र पावक गगन समीरा, आगे बढ़ते हुए बताया तत् सवितु, हे पुत्र ये जो सूर्य चमक रहा है, न ये आकाश है न पृथ्वी है न किसी तत्व में है, ये सूरज भी उसी नाम के प्रकाश से चमक रहा है। यह व्यक्त के कारण ही चमक रहा है, इसी ने बनाया। जिसलिए आप कहते हो जिसने सूरज, किसने बनाया, आपको प्रमाण मिला किसने बनाया, सारे विद्वान बैठे हो, राम ने, कृष्ण ने, शंकर ने, विष्णु ने, किसने बनाया। इसीलिए कहा बंदो नाम राम रघुवर को, और हे दुर्दर्शन भानु हिमकर को, जिस नाम की वंदना करता हूँ, जिस नाम से चंद्रमा, अग्नि, बिजली, बिजली नहीं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सूर्य, इनका जन्म हुआ है। देशवासियों, आप इस वक्त ऐसे मदहोश हो चुके हो इस माया के झमेले में, प्रवाह में। क्या कहा तुलसी ने, ये जग क्या कर रहे, मैं नहीं कह रहा, कर देखो ये भाई बैठा है, ये भाई कह रहा तुलसीदास जी का, ये जग अंधा, और पता कौन सा अंधा है, ये तुम्हारी बात हो रही है और की नहीं, तुम्हारी हो रही है। ये जग अंधा कई समझाऊं, एक तो होता है समझाऊं, और सभी बुलाना पेट का धंधा यही समझाऊं, ये जग अंधा। श्री हंसी महाराज जी का भी एक भजन प्रिय था। और एक संत ने क्या कहा, घट में है सूर्य नहीं, लानत ऐसे जिंदे, और तुलसी या संसार को तुम्हें मोती का बिंदु हो रहा है, मुझे तो तुम सारी तुम्हारी आगे फटाफट फट रही है, सब चारों तरफ देख रहे हो, रसीली और तेजस्वी सारी आंखों में अंधा कौन सा मोती अवश्य कर पड़ता है, वो पैसा नहीं दिखाता, तो देखो ये 200 का नोट है, तो ये 200 का नोट दिखाई दे रहा है, 100 का, सबको दिखा। आप कौन से मोती क्या कह दिया कि घट में है सूर्य नहीं, लानत ऐसे जिंदे, और तुलसी या संसार को भया, जो ब्रह्मा आपके शरीर के अंदर है। और मुझे ये ऐसा लगता है कि तुमको हो क्या, तुम्हारे मुंह से शब्द कुछ है और कथनी कुछ और करनी कुछ, मुझे क्या बोलते हो, मुंह से बोलते हो, तुम पूर्ण पूरे का दूरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी और पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके
देशवासियों, विद्वान बंधुओं, आपने कहा तुम पूर्ण हो और ब्रह्म हो, और कहा तुम शरीर के अंदर हो, और शरीर के अंदर भी कहा बता दिया कि तुम हो एक अगोचर सबके। जब प्राण तुम्हारे पास है, प्राण का पति है, तो तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रम हो चुकी है कि तुम्हारी दुनिया घंटलियां कहां बज रही है? बाहर। अरे तुम तो गड्ढे में और दूसरे को क्यों डाले गड्ढे में? जो तू मारक को छोड़कर मनुष्य दंडक में जा रहा है, एक बात ध्यान रखना, ये सत्य बात है ना, कड़वी लगती है। एक शराबी से कहो सुनवाई रहे, शराब कम किया कर, तो तुमसे प्यार करेगा? करेगा? दुश्मनी मानेगा? ऐसा ही है। ये खरी बात तुमको बताई जाए तो तुमको आडंबर है, तुम्हारा मन तो आडंबर में फंस चुका है। इसीलिए कितनी सुंदर बात मूल शंकर बताई, ओम भू भव स्वः तत् सवितु। ओम जो है शब्द जो है अव्यक्त शक्ति, इनका निर्माण कर रही है, सूर्य के अंदर भी है। फिर बताया तत्व, वह एक तत्व है। ओम भू भव स्वः तत् सवितु वरेण्यम। हे पुत्र, वह वरेण्यम है। ओम जो है ये वाणी का विषय नहीं है, मुंह से बोलने का विषय नहीं है, ये है अव्यक्त अक्षर। तुम मुंह से बटबटा बोल रहे हो, क्यों? इसीलिए वर्ण करने योग्य है। वर्ण क्या है? जैसे बेटी की शादी होती है और बेटी उस वर को वर्ण करती है, तो वर्ण का आशय होता है उसकी शरणागत हो जाना, उसके अधीन हो जाना, उसके परतंत्र हो जाना, उसके समर्पित हो जाना। ऐसे ही हे पुत्र, जो ओम है, शब्द है, ब्रह्म है, उसको प्रकट करो, और प्रकट करके तब उसके अधीन उसको वर्ण करो, उसकी शरणागत हो जा, उसको वर्ण करो। जैसे लड़की लड़के का वर्ण करती है और शादी के बाद चुप उसके घर से नहीं जाती। इसी प्रकार से अब वो शब्द क्या है, ओम क्या है, जिसको आप वर्ण करेंगे, इसीलिए वाणी का विषय नहीं है। मूल शंकर सोचने लगा, वो भी विद्वान ब्राह्मण पुत्र था, कि वाणी का, हाँ पुत्र, ये वाणी का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसीलिए कहा भर्गो। संस्कृत में भर्गो का अर्थ होता है प्रकाश, तेज, तेज। अब बताओ, तेज का अनुभव ज्ञान आप जीव से करेंगे? तेज सूरज का ज्ञान आप जीव से करोगे ना? जीव से, ठीक है ना? ठीक है। सूरज निकल आए तो आप जीव निकाल के देखोगे कि निकल आए, किससे होगा? फिर तत्व संपूर्णियम धर्मो, इसको आपको भरण करना है, वो तेज है, प्रकाश है। तो ये अनुभव का विषय, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब। ये मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह वर्ण करने प्रकाश, उसको जब आप ध्यान करेंगे, वही ब्रह्म का प्रकाश है, ब्रह्म का तेज है। और उस तेज के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्राण के अंदर प्रकट करके उसका ध्यान करना है। जो आप बोल रहे हो, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। इसीलिए कहा ओम भू भव स्वः तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न। ये पुत्र हृदय में जो धारण किया हुआ है, इसका ध्यान करते हुए, ये मानव जो शरीर छोड़ेगा, प्रचयदायक लाभदायक उसके जीवन में जो आखिरी वक्त सुमरण करता हुआ, ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ेगा, उसके जीवन में परशुद्यात यानी परचय लाभदायक होगा। वो आप क्या कर रहे हो? कितने पढ़े लिखे हो तुम्हारा जाने कहां तीर चलता है, क्या हुआ तुमको? इसीलिए एक छोटा सा भजन सुन लो, फिर पूरी ठंडी हो जाए।